शिशु के विकास के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि शिशु के पास अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन, ब्लड और न्यूट्रिशन की सप्लीमेंट अच्छे से शिशु के पास पहुँचे, जिससे कि उसका विकास अच्छे से हो। देखिए मित्रों, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके शिशु के पास ब्लड, प्रोटीन, न्यूट्रिशन सारा चीज़ आपके प्लेसेंटा के माध्यम से ही पहुंचता है आपके शिशु के पास आपके जरिए आपके शिशु के पास ऑक्सीजन पहुंचता है। लेकिन जब आप पहली बार प्रेगनेंसी कंसीव की हैं तो आपको कुछ बातें जाननी बहुत ज़रूरी होती है, जो कि आपको नहीं पता होता है और हर बात आपको डॉक्टर नहीं बताता है। डॉक्टर आपको छोटी छोटी बातें नहीं बताता है। आप अपनी प्रेगनेंसी में जाने अनजाने कुछ ऐसी गलतियां कर जाती हैं जिससे कि आपके शिशु के पास ये तीनों चीज़ नहीं पहुंचता है, यानी ब्लड, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन। अगर ये तीनों चीज़ आपके शिशु के पास नहीं पहुंचेगा तो आपके शिशु का विकास बहुत ना के बराबर होगा, यानी समझ ले कि आपके शिशु का विकास बिल्कुल नहीं होगा। अगर ये तीनों चीज़ आपके शिशु के पास नहीं पहुंची है तो आपका प्रेगनेंसी भी खराब हो सकता है, पूरी प्रेगनेंसी आपकी खराब हो सकती है। और ये कोई माँ नहीं चाहती है कि मैंने प्रेगनेंसी कंसीव की है वो भी पहली बार, तो मेरी पूरी प्रेगनेंसी खराब हो। तो आप भी चाहती हैं कि आपकी पूरी डिलीवरी सेफ और सुरक्षित रहे। तो चलिए आज जानते हैं आप वो कौन कौन सी गलती करती हैं जिससे कि आपके शिशु के पास ये तीनों चीज़ नहीं पहुंचता है, यानी कि आपका प्लेसेंटा अच्छे से वर्क नहीं करता है और आपके शिशु का ग्रोथ रुक जाता है। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि आप अगर मेरे वीडियो पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिल्कुल भी नहीं जाइएगा, और आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लास्ट में जाकर सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट बिल्कुल भी करिएगा। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, और वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो स्किप करके देखती हैं इसके बाद आप मुझसे कमेंट करके पूछेंगी तो मैं सारा चीज़ और सारी जो इन्फॉर्मेशन है मैं वीडियो में ही दे देती हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें प्लीज़। तो चलिए जानते हैं कि आप कौन कौन सी गलती करती हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ जाएं कि आपकी जो डिलीवरी है, यानी आपकी पूरी प्रेगनेंसी 9 मंथ की होती है। तो इस 9 मंथ को थ्री भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला फर्स्ट ट्राइमेस्टर, दूसरा सेकेंड ट्राइमेस्टर और तीसरा थर्ड ट्राइमेस्टर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कौन सी गलती करती हैं, यानी कि आप पहले से लेकर 1 महीने से लेकर 3 महीने में आप कौन सा पोजीशन, सोने का कौन सा सही पोजीशन आप नहीं अपनाती हैं, जिससे कि शिशु के पास तीनों चीज़ नहीं पहुंच पाता है और शिशु का विकास खराब हो जाता है। साथ में आपको प्री मैच्योर डिलीवरी का भी सामना करना पड़ सकता है इस 3 महीने में। तो सबसे पहले जानते हैं कि 1 से 3 महीने में आपको कैसे सोना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आपको आप पीठ के बल सो सकती हैं, बाईं करवट दाईं करवट सो सकती हैं, लेकिन आपको पेट के बल बिल्कुल भी नहीं सोना है। इस बात को आप गांठ बांध लें। कितनी महिलाएं होती हैं कि अपने पेट के बल ही लेट जाती हैं, तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इससे आपके शिशु का जो विकास है वो खराब होता है और आपको प्री मैच्योर डिलीवरी का सामना करना पड़ सकता है। तो आप इस बात को ख्याल करें। अब जानते हैं कि 4 से 6 महीने यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपको कैसे सोना चाहिए, इन 3 मंथ में आपको कैसे सोना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये 3 महीना दाईं या बाईं करवट आपको सोना चाहिए। आपको पीठ के बल सोना चाहिए, लेकिन थोड़ा कम कर देना चाहिए, क्योंकि पीठ के बल सोने से आपके शिशु के पास ना ही तो ब्लड अच्छे से पहुंचता है और ना ही ऑक्सीजन और ना ही न्यूट्रिशन। चौथे महीने से आपके शिशु का विकास होने लगता है, शुरू हो जाता है विकास होना, तेजी थोड़ा तेज हो जाता है और आपका गर्भाशय बड़ा होने लगता है, जिस वजह से आपके बच्चे और गर्भाशय का वजन आपकी बड़ी नस पे पड़ने लगता है और ये नस सीधा सोने से दबने लगता है। यानी आप ऐसे सीधा सो के देखेंगी तो जो पीछे का नस है वो धीरे धीरे दबने लगता है और आपके शिशु के ऑक्सीजन, ब्लड, न्यूट्रिशन आपका प्लेसेंटा नहीं पहुंचा पाता है आपके शिशु के पास। यानी कि कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो आपका शिशु है उसके पास जो चीज़ पहुंचना चाहिए प्लेसेंटा के माध्यम से वो पूरी अच्छी मात्रा में पूरी तरह से नहीं पहुंच पाता है और आपके शिशु का विकास खराब हो जाता है और आपकी पूरी प्रेगनेंसी खराब होने के कगार पे आ जाती है। तो आप पीठ के बल थोड़ा कम कर दीजिए, 4 से 6 महीना सोना।
यानी सोइए लेकिन बहुत कम सोइए, कम मात्रा में सोइए। इसके बाद अब बात करते हैं कि 7 से 9 महीना यानी कि प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको कैसे सोना चाहिए, किस करवट सोना चाहिए ज़्यादा। तो देखिए दोस्तों, ये आपका जो है लास्ट मंथ चलता है, तो इस समय आपको बाई करवट यानी लेफ्ट साइड ही सोना चाहिए। अगर आप थक जाती हैं तो दाईं करवट हो जाएं, लेकिन आपको बाईं करवट इस समय ज़्यादा सोना चाहिए, सोने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि इस समय आपके शिशु का विकास तेजी से होता है। आपका प्लेसेंटा अच्छे से वर्क करना चाहिए इस समय। अगर आपका प्लेसेंटा अच्छे से वर्क नहीं करेगा तो आपकी पूरी मेहनत खराब हो जाएगी और आपका जो शिशु है वो उसका प्री मैच्योर डिलीवरी भी हो सकता है, क्योंकि 7 से 9 महीने के बीच में डिलीवरी मतलब आपका हुआ तो प्री मैच्योर डिलीवरी माना जाता है। और 37 वीक के बाद अगर आपका डिलीवरी होता है तो ये पूरी डिलीवरी यानी कि अच्छी डिलीवरी, सेफ डिलीवरी मानी जाती है। इसलिए आप कोशिश करें लेफ्ट साइड करवट लेकर सोने की। इससे आपके शिशु के पास ऑक्सीजन, ब्लड, न्यूट्रिशन अच्छी मात्रा में पहुंचता है और आपका जो डिलीवरी है वो अच्छे से होती है। इसके बाद आप जब संबंध बनाती हैं तो आपके पेट पे दबाव नहीं पड़ना चाहिए। अगर दबाव पड़ेगा तो आपका शिशु उस समय सांस नहीं ले पाता है, तो ये भी, इस बात को भी आप ख्याल करें। इस समय अगर आपका लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है तो भी आपको बाई करवट ही लेटना चाहिए। अगर आपका लेबर पेन शुरू हो गया है तो भी आपको बाई करवट ही लेटना चाहिए। हॉस्पिटल में चली गई हैं तो हॉस्पिटल में जाने के बाद दिन भर सोई नहीं रहिए, थोड़ा बहुत इधर उधर टहल लीजिए, उकड़ू पोजीशन में बैठ लीजिए, जिससे कि आपके पेल्विस एरिया की मसल आसानी से खुले और आप बाई करवट लेटिए। इससे आपके जो शिशु है उसको ऑक्सीजन अच्छे से मिलती है और आपका जो लेबर पेन स्टार्ट होता है तो आपके शिशु को ऑक्सीजन अच्छे से मिलती है और आपके शिशु का हार्ट बीट भी अच्छा रहता है, जल्दी कम नहीं होता है। आपने कितनी महिलाओं को सुना होगा कि प्रेगनेंसी में जब लेबर पेन आता है तो शिशु का हार्ट बीट कम हो जाता है। आप हार्ट बीट नापने के लिए डॉक्टर आपके जो पेट है, बेबी पंप है, उस पर एक मशीन लगा के बार बार नापेंगे। तो अगर हार्ट बीट आपके शिशु का कम होगा तो डॉक्टर तुरंत ही आपको सीजर कर देंगे, बेवजह ही आपका सीजर हो जाएगा। तो आप इन चीज़ों का ध्यान कीजिए और ख्याल रखिए। और जो डॉक्टर हैं वो बार बार आपके शिशु का हार्ट बीट चेक करता रहता है कि मतलब कोई हार्ट बीट अगर थोड़ा भी लेबर पेन आया और हार्ट बीट कम हुआ तो तुरंत आपको सीजर रूम में ले जाकर सीजर डॉक्टर कर देगा। तो आप बाईं करवट यानी लेफ्ट साइड सोने की ही कोशिश कीजिए। इससे आपके शिशु को जब लेबर पेन आपका आएगा तो मतलब ऑक्सीजन मिलता रहेगा, उसकी कमी नहीं होगी, तो आपका जो डिलीवरी है वो आसानी से और नॉर्मल ही होगी। तो आप इन टिप्सों को ख्याल कीजिए। आई होप कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ा भी अच्छा लगा तो हमारे चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।